हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आप लोगों का अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए सॉफ्ट टॉयज़ की सीरीज़ में लेके आई हूँ एक और सॉफ्ट टॉयज़ मिनी माउस। देखिए ये कितनी प्यारी सी मिनी माउस है, आप लोग भी बना सकते हैं इसको देख कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मटेरियल में आपको कटिंग पैटर्न चाहिए और फैब्रिक चाहिए। ये सारा मैं वोल्वो से बना रही हूँ। तो ये 4 कलर इसमें चाहिए। एक चाहिए पिंक, ये चाहिए मेरे को 15 सेंटीमीटर के करीब। पीच चाहिए मेरे को कोई 12 सेंटीमीटर। ब्लैक चाहिए मेरे को कोई 20 सेंटीमीटर के करीब। और वाइट चाहिए मेरे को 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा लाइट पिंक और थोड़ा सा टुकड़ा रेड फेल्ट का चाहिए और लाइट पिंक का चाहिए थोड़ा सा। उसके अलावा फाइबर वूल ये 500 ग्राम के करीब, सीज़र, पेन और सुई धागा सिलने के लिए मशीन से भी आप लोग सिल सकते हैं। सबसे पहले तो हमने पैटर्न को कपड़े पे मार्क करना है। जितने भी पैटर्न है ना सब अलग अलग कर लीजिए कलर्स के। अब देखिए ये जो एक पैटर्न कोई सा भी ले लेते हैं, इसको कपड़े पे रखना है आपने। उल्टी तरफ रखेंगे आप। 2 पीसेस लिखे हैं तो एक इस तरह से मार्क करेंगे, दूसरे को इधर ही पलट के रिवर्स वाला पार्ट इस तरह से मार्क करेंगे। तो ये इस तरह से आप जितने भी पैटर्न्स हैं उनमें मार्क करेंगे। देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। बस इसको अब सारे पीसेस को देखिए इस तरह से एक पीस और दूसरा पीस मैंने रिवर्स करके किया है। अब सारे पीसेस की आप कटिंग कर लीजिए और उसके बाद में हम इनको जॉइन करना शुरू करेंगे। देखिए अब हम इसका सबसे पहले ना नीचे बॉडी से हम शुरू करते हैं। तो लोअर बॉडी से बनाना शुरू करते हैं। देखिए ये है इसका लेग का पीस, ये लेग का पीस है। ये 2 पीसेस काटने थे और ये फुट है इसका लेग और ये शूज़ हैं इसके। तो इनको अब सबसे पहले आपने ज्वाइन करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना ऊपर कर्व नहीं, जो प्लेन वाला पोर्शन है उसमें आपने ये यू वाला पोर्शन ज्वाइन करना है। जो ये यू वाला पोर्शन है इसको इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये ब्लैक और ब्लैक है, इस तरह से पकड़ के इनको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जो ये शूज़ है ना, ये 4 पीसेस काटने हैं तो 2-2 को आपने आपस में जोड़ना है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है ना, देखिए ये वाला पोर्शन आपस में 2-2 पीसेस जोड़ लीजिए। अब देखिए आपने क्या करना है, ये तो इसमें जुड़ गया। अब जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसका नीचे वाला ये वाला यू, देखिए इसमें आपने ये शूज़ का पोर्शन जोड़ना है। जो ये कर्व वाला पोर्शन है ना, ये हील वाला नहीं, कर्व वाला पोर्शन, ये यहाँ से सेंटर से यहाँ जुड़ेगा। एक पोर्शन यहाँ और एक पोर्शन यहाँ। तो जैसे ये हमने ज्वाइन कर रखा है अब दोनों शूज़, उसका सेंटर लेके आप इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये शूज़ रेडी हो गए, इसको साइड पे रखते हैं। अब लेते हैं हम इसका लोअर बॉडी का पार्ट, जिसमें हम ये लेग जोड़ेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है इसका, लोअर बॉडी ले लीजिए या बेस कह लीजिए। और ये साइड के पार्ट से, ये 2 है, फ्रंट बॉडी 1 है, ये 2 है। तो अब आप इसमें देख रहे हैं ये कर्व है ना, इसको आपने इसमें ज्वाइन, ये जो कर्व है इसको आपने इसमें ज्वाइन करना है, यहाँ से साइड में। मैं नंबर्स ABCD लिख के दे दूँगी। तो आपने इस तरह से दोनों तरफ से ये 2 पोर्शन ज्वाइन करने हैं। तो देखिए इसको इस तरह से रखेंगे हम, उल्टा रख लीजिए। ये देखिए इस तरह से उल्टा यहाँ ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरह से ये वाला उल्टा यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए दोनों पीसेस जोड़ लिए हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए ये O है, ये मैंने लिख रखा है, ये डार्ट है, इसको आपने आपस में बंद करना है। ये दोनों पीसेस में डार्ट्स हैं तो दोनों साइड पे आप करेंगे और यहाँ पर टेल लगेगी। देखिए टेल ये है, ये ब्लैक में काटा है, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और साइड में सिल लीजिए। मैंने सिल लिया है, इसको सीधा कर लेंगे हम टेल को सिल के। अब आपने क्या करना है, देखिए ये डार्ट्स भी सिल लेंगे आप दोनों। अब इसको यहीं पर ना हाफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, ये डार्ट्स आपने सिल दिए होंगे। अब यहाँ ये O से लेकर आपने ये पूरा सिलना है और बीच में आपने ये टेल भी लगा लेनी है साथ में। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ लगाएंगे टेल और यहाँ से फिर आपने ये डार्ट बंद हो गए होंगे। अब यहाँ O से लेकर आपने पूरा यहाँ तक इसको स्टिच कर लेना है। देखिए अभी मैंने ये दोनों डार्ट सिल दिए, मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। ये दोनों डार्ट सिल दिए हैं और मैंने ये एक साइड मैंने टेल भी सिल दी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ टेल किस तरह से लगानी है। देखिए टेल का एक ऊपर कॉर्नर का पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन है इसका, ये लेग लगेगी यहाँ पर, ये ऊपर का पोर्शन है। तो हमने क्या करना है, ऊपर के पोर्शन में ये कॉर्नर वाला साइड रखना है, जो ये टेढ़ा है ना कोने वाला साइड, ये आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो मैंने इसीलिए एक साइड से आपको लोगों को दिखाने के लिए सिला है। उसके बाद मैं इसको ऊपर से रख के यहाँ से आप सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये सिल दिया है, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये टेल आई है, ये इस तरह से आई है। आप इसको फिल भी कर सकते हैं, मैंने फिल नहीं किया है। अब देखिए ये डार्ट जो है सामने बिल्कुल आने चाहिए एक दूसरे के, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब आपने क्या करना है, देखिए इसका जो ये अब नीचे का पोर्शन है ना, ये नीचे का जो पोर्शन है और नीचे फ्रंट बॉडी में भी एक थोड़ा सा कर्व बना है, ये कर्व बना है, इसमें अब आपने ये ज्वाइन कर लेना है। अब ये देखिए सारा ज्वाइन हो रखा है।
ये भी जॉइन हो गया, नीचे का भी हमने जॉइन कर दिया है। अब ये जो कट्स है ना, इन दोनों कट्स में अब हमने ये लेग जोड़ने हैं। जो ये कट है देखिए, ये कट के थ्रू ही हमने ये लेग्स जोड़ने हैं ये राउंड में। तो दोनों साइड के लेग जोड़ेंगे। देखिए ये भी हमने ओपन छोड़ा था, तो जो इसका ये वाला पोर्शन, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये बैक साइड है, तो लेग का जो जो खुला हुआ पोर्शन है वो यहाँ से आपने जोड़ना है ताकि बैक साइड आ जाए लेग का। तो इस तरह से राउंड में करके देखिए, एक कट से लेकर आपने इस तरह से राउंड पकड़ के पूरा ये सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से दोनों लेग आपने जोड़ लेने हैं। अब हमने ये लेग जोड़ दिया है। देखिए अब आपने क्या करना है, देखिए इस तरह से हमने ये राउंड में जोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो कट है ना, यहाँ से आपने सिलाई लगानी है। इसको इस तरह से पकड़िए, पूरा नीचे तक इस तरह से आप सिल लीजिए इसको यहाँ तक। देखिए अब साइड की हमने सिलाई लगा दी है पूरी, ये लग गई है। अब यहाँ हमने फुट पैड जोड़ना है। देखिए इस तरफ ये जो फुट पैड है ना, इसको हमने यहाँ पर जॉइन करना है। तो ये हमारा फुट पैड है। देखिए ये ऊपर का साइड है, तो ये ऊपर की तरफ फ्रंट साइड जो है इसका वहाँ जाएगा। तो सेंटर लेके सिलिएगा और ये नीचे सेंटर में आना चाहिए। ये जो है ये कट है, ये देखिए मैंने काटा हुआ है, इसको भी आपने सिलना है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल सेंटर से जॉइन करेंगे, यहाँ से आएगा यहाँ तक। अब जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको खोल के रखिए आप, इस तरह से खोल के, और ये सेंटर जो इसमें सिलाई है वो सेंटर में आनी चाहिए। देखिए इस तरह से ये ऐसे करके आप जॉइन करेंगे, पूरे राउंड में कर लीजिए। और उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के और यहाँ एक सिलाई लगा दीजिए। अब ये हमने दोनों लेग्स जोड़ दिए हैं। देखिए इस तरह से आया है ये इसका बैक वाला पोर्शन है, यहाँ टेल है। देखिए इसी की तरफ से ये नीचे बैक साइड आ जाएगा इसका। ये नीचे भी मैंने सिल दिया है इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से सिलाई लगी है और ये ऐसे आएगा। देखिए तो चलिए अब इसका बाकी पोर्शन रेडी करते हैं। चलिए अब इसके हैंड्स बनाते हैं। ये इसके दो हैंड है, फ्रंट और बैक। देखिए फ्रंट हैंड में मैंने आपको दिखा रखा है, इसमें इस तरह से मैंने निशान बना रखे हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से इसमें कढ़ाई कर लीजिए। कढ़ाई आती है तो धागे से बना लीजिए या मार्कर से बना लीजिए, कैसे भी करके इसको ये 3 लाइनें ब्लैक से आपने बनानी है। अब देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे। दोनों हैंड्स को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, पूरा राउंड में इस तरह से आपने ये ज्वाइन कर लेना है आपस में, ठीक है। तो अब ये ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा सा हिस्सा मैंने नीचे छोड़ दिया है, देखिए इतना सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, बाकी मैंने जोड़ लिया। अब यहाँ से जो अंगूठे की तरफ से सेंटर लेके ये आर्म है, इसमें आपको ये बाजू है, बाजू में आपको ये इस तरह से जोड़ना है, अंगूठे को सेंटर लेके जोड़ना है आपने। तो यहाँ से यहाँ आप इसकी सिलाई लगा दीजिए। अब ये बाजू जोड़ दिया हमने, ये वाला ओपन पोर्शन है इसका, इसको साइड पे करते हैं। अब लेते हैं इसकी स्लीव्स। ये जो फ्रॉक हमने बनानी है ना, उसकी ये स्लीव्स है, इसको लेना है हमने, ये इसमें जोड़ना है हमने बाजू में। अब इसको देखिए, ये ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है। अब नीचे वाले पोर्शन में ना आपने क्या करना है, इसके ना चुन्नट डालने हैं, इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट डालने हैं आपने इसके। तो ये आपने लेना है, ये नीचे मैंने लाइट पिंक में काटा है, ये बॉर्डर टाइप का बनेगा। इसका भी सेंटर ले लीजिए, उसका भी सेंटर। इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और इसके सेंटर में देखिए, इसको भी सेंटर लेके यहाँ पर रखेंगे और इसके साथ में इसको सिलाई लगा देंगे। अब जो बचता पोर्शन है ना, उसमें आपने इस तरह से चुन्नट लाके इसको इसके बराबर कर लेना है। दोनों साइड से आपने इसी तरह से चुन्नट इसके डाल लेने हैं, देखिए इस तरह से। अब ये देखिए रेडी हो गया है हमारा नीचे का पोर्शन। अब इसको जो ये ऊपर का पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, ये आपको बाजू में जोड़ना है। सीधी तरफ ही जोड़िएगा, जो इसका ये सीधा हिस्सा है, देखिए ये सेंटर है, इसका सेंटर लेके यहाँ से जोड़ना शुरू कीजिए। अब इसमें भी ना आप चुन्नट डाल दीजिए, मतलब इसको आपने बराबर करना है। दोनों साइड से आप चुन्नट डाल के इसको इक्वल कर लीजिए। तो इस तरह से सिल लीजिए इसके ऊपर। देखिए अब ये रेडी कर दिया है, दोनों बाजू आपने इसी तरह से रेडी कर देने हैं। चलिए अब इसको साइड पे रखते हैं। अब इसकी बॉडी रेडी करते हैं। ये इसका फ्रंट बॉडी का पार्ट है और ये इसका बैक बॉडी का पार्ट है। ये दो हिस्से हैं। सबसे पहले तो आप इनको आपस में ज्वाइन कर लीजिए। जो ये वाले हिस्से हैं ना, इनको आपस में यहाँ ज्वाइन कर लीजिए आप। उसके बाद जब ये ज्वाइन हो जाएगा ना, तो इसको इस तरह से रखेंगे आप और इसका जो फ्रंट का पार्ट है ये लेंगे और ये इसके ऊपर रख के ये दो जो शोल्डर है ना, इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ आप सिलाई लगा दीजिए, एक शोल्डर में और दूसरे शोल्डर। अब देखिए ये दोनों शोल्डर जुड़ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन है ना इसका, देखिए यहाँ वाला पोर्शन, इसमें आपने ये बाजू जोड़ने। जो ये राउंड वाला पोर्शन है, इसमें हमने दोनों साइड से दोनों बाजू जोड़ देने हैं। देखिए ये बाजू लेंगे हम, इसमें हमने ये स्लीव्स लगा दी थी, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये जो सेंटर है, इसको सेंटर से जो पकड़ेंगे, ये जो सेंटर है ना, ये पूरा राउंड जो है इस राउंड में सिला जाएगा। तो इसको इस तरह से रखिए,
यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कीजिए और इस तरह से राउंड में पूरा सिल लीजिए। इस तरह से आपने दोनों बाजू इसके सिल लेने हैं, रेडी कर लेने हैं। अब ये बाजू लग गई है। अब हमने इसको साइड से सिलाई मारनी है। अब देखिए कैसे करना है। जो ये फ्रॉक का पोर्शन है इसको भी साथ लेते हुए चलेंगे दोनों साइड से। इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए और ये बॉडी का हिस्सा भी सिला जाएगा साथ में और ये बाजू का हिस्सा भी। देखिए यहाँ से सिलाई लेके आप सीधा यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए बॉडी के पोर्शन में भी। देखिए अब दोनों बाजू हमने लगा दी है। ये हमारा अपर बॉडी रेडी है, ये अपर बॉडी भी रेडी है और ये लोअर बॉडी भी हमारा रेडी है। अब इसके बीच में हमने लगानी है फ्रॉक। अब उसको रेडी करते हैं। देखिए ये फ्रॉक की कटिंग है, ये आपके प्रिंट में आएगा नहीं, इसीलिए मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। मैंने यहाँ लिख दिया है फोल्ड। तो आपने क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करके रखना है और इसको उसके ऊपर रख के इस तरह से आपने कटिंग करनी है। जो फोल्ड वाला हिस्सा है ना, ये देखिए ये मेरे पास फ्रॉक है, मैंने इसमें ये पैचेस लगवा के कढ़ाई करवा दी थी। मुझे कढ़ाई नहीं आती है, ना ही मेरे पास मशीन है। अगर जिनके पास मशीन है वो मशीन से कर लीजिए, नहीं तो पैच रख के इस तरह से या फिर डॉटेड वाला कपड़ा ले लीजिए। देखिए इस तरह से फोल्ड लेना है आपने। यहाँ एक साइड ओपन रहेगा और एक साइड इसका बंद रहेगा। जब आप फोल्ड लेंगे ना कपड़ा, जिस साइड से देखिए वहाँ बंद रहेगा और दूसरा साइड इसका ओपन रहेगा। तो आपने इस तरह से इसको कटिंग कर लेनी। साथ में ही आपने एक ऊपर की हम एक पट्टी भी, इसको नीचे भी फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से नीचे फोल्ड कर दीजिएगा। ऊपर के लिए मैंने एक लाइट कलर की पट्टी काटी, ये भी मैंने फोल्ड करके आपको प्रिंट में दिया है। देखिए इस तरह से आपने फोल्ड करके, फोल्ड लिखा हुआ है मैंने, कपड़े को फोल्ड करके ये पट्टी ले लेनी है। इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और इस वाले पोर्शन में आपने ये लगा देनी है, सिल देना है बस। फोल्ड करके इसको इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए ये जोड़ दिया हमने, नीचे भी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। फोल्ड करने के बाद में मैंने एक और सिलाई बिल्कुल किनारे पे एक और सिलाई लगा दी है। आप भी लगा सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल किनारे पे एक और सिलाई लगा दी है। अब ये हमारा रेडी है, ये भी रेडी है और तीनों चीज़ें रेडी है। अब इनका सेंटर लेके आपको आपस में ये ज्वाइन करना है। देखिए इसका ये सेंटर, ये यहाँ से थोड़ा सा खुल गया है। आप पहले फ्रॉक को भी साइड पूरा सिल दीजिए आपस में। उसके बाद में हमने ये राउंड से पकड़ के सबका सेंटर लेके आपने एक, देखिए मार्क मैंने इसमें भी लगा रखा है, इसको भी इस तरह से सिल के ये सेंटर ले लीजिए। तो फ्रॉक और बॉडी और इसका सेंटर लेके आपस में जोड़। अब देखिए तीनों का सेंटर लेके आपने पहले तो बैक, ये लोअर बॉडी रखनी है, उसके ऊपर ये देखिए इसका उल्टा, ये सीधा वाला पोर्शन है ना, सीधे के साथ में आपने उल्टा फ्रॉक का पोर्शन रखना है। ये सीधा है, ये फ्रॉक का उल्टा पोर्शन है, ठीक है। तो ये सेंटर और सेंटर लगाएंगे। फ्रॉक को आपने साइड में सिल दिया होगा, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, अभी मैंने सिला नहीं है। उसके बाद ये ऊपर बॉडी का हिस्सा रखेंगे। तो पूरा राउंड में आप तीनों को सिल लेंगे, पूरे राउंड में ये पूरा राउंड आ जाएगा। देखिए अब ये हमने पूरा सिल दिया है फ्रॉक भी, और ये पूरी बॉडी इसकी रेडी हो गई है। देखिए अब इसका ना एक यहाँ पर एक कॉलर हमने बनाना है, कॉलर टाइप का वो लगाना है। ये वाइट में काटा है 2 पीसेस, इस तरह से इनको आपस में यहाँ से सिल दीजिए। ऊपर का जो राउंड वाला पोर्शन है ना वो सिल लीजिए, ये वाला पोर्शन, नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। तो इन दोनों को इस तरह से पकड़ के ये राउंड वाला पोर्शन आप सिल लीजिए। अब इसको सिलने के बाद में इसको सीधा कर लीजिए, अच्छी तरह से ये कॉर्नर वगैरह बाहर निकाल लीजिए। अब इसके किनारे पे भी आपने एक सिलाई लगा देनी ऊपर से। देखिए ऊपर से इस किनारे पे सिलाई लगा दी। उसके बाद इसको पकड़िए यहाँ से और ये फ्रंट जो बॉडी है उसमें लगा दीजिए। आप इसको ना पहले भी लगा सकते थे, फिर ये शोल्डर में ही बंद हो जाता। देखिए अब ये लग गया है, ये मैंने किनारे पे सिलाई भी लगा दी है। अगर आप चाहें तो इसको पहले ही बॉडी में लगा के ना, फ्रंट बॉडी पे लगा के, इसको इस फ्रंट बॉडी में लगा के बाद में जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे ना तो ये बीच में ही ज्वाइन हो जाएगा। मैं उस टाइम भूल गई, तो अगर आप लोग इस तरह से बनाते हैं तो आप भी पहले ही इसको लगा दीजिए, तो ये अच्छी तरह से शोल्डर में ज्वाइन हो जाएगा। तो ये बॉडी इसकी रेडी है। अब हम बनाते हैं इसकी शूज़ के लिए बो। देखिए ये मैंने पिंक कलर में काटा है, 2 पीसेस है, इस तरह से है। आप इसको इस तरह से रखिए और यहाँ से इसको सिलाई लगा दीजिए। बाद में हम छोटा सा बीच में कट करके इसको सीधा कर लेंगे। देखिए अब हमने ये सिल लिया है। अब ये जो एक सिंगल पोर्शन लीजिए और उसको छोटा सा एक कट लगा दीजिए यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा और काट लेती हूँ और यहीं से अब हम इनको सीधा कर लेंगे। देखिए पूरी तरह से कॉर्नर्स वगैरह बाहर निकालिएगा, तो ये हमारी बो रेडी हो जाती है। देखिए इस तरह से पूरी अच्छी तरह से आप इसको कीजिए और उसके बाद में हम इस बो को सेंटर से पकड़ के सेंटर में बांध दीजिए इसको। देखिए इस तरह से, और जब हम फिल करेंगे ना उसके बाद हम ये लास्ट में लगाएंगे। चलिए अब ये रेडी हो जाता है। अब इसका फेस रेडी करते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं इसमें ईयर्स। ये 4 पीसेस हमने काटे हैं, 2-2 पीसेस को आपस में आप सिल लीजिए। राउंड वाला पोर्शन सिलिएगा, नीचे का ओपन छोड़िए, उसके बाद इसको सीधा कर लीजिए।
अब दोनों कानों को सीधा करने के बाद में ना आप कोई वायर ले लीजिए या कोई प्लास्टिक ले लीजिए, कुछ भी आपके पास तार हो कॉपर की वो भी ले सकते हैं। इसके बराबर नाप के काटिए और इसके बीच में देखिए मैंने लिया है, इसके बीच में इस तरह से डाल दीजिए। इससे ना ये कार्ड एकदम से स्टिफ रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं। मैंने वैसे पुरानी एक वीडियो में दिखाया भी है, उसमें मैंने थर्मोकोल यूज़ किया था, आप वो भी ले सकते हैं। अब इसका फेस लेते हैं, फेस बनाते हैं। देखिए ये मैंने फेस एक पीस काटा है, इसके ऊपर मैंने देखिए ये मैंने इस तरह से आईज़ बना के ना इसको कट कर लिया है बीच में, ताकि ये मार्क कर सके। तो इसके ऊपर रखूँगी और इसको एक मार्क लगा दूँगी, निशान लगा दूँगी। उससे क्या होता है, आईज़ बिल्कुल अच्छे से एक ही जगह आएंगे। अब ये मैंने वाइट पोर्शन काटा है और उसके साथ में छोटा सा ब्लैक पोर्शन काटा है। तो ये इसके ऊपर रख के इस तरह से आप सिल लीजिए, चिपका लीजिए, जैसा भी आपको आता है। कढ़ाई कर लीजिए, मशीन से सिल लीजिए, तो जो भी आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। इसके ऊपर की आईब्रोज भी आपने बनानी है, चाहे आप पेंसिल से बनाइए या आप लेते हैं। ये फोरहेड का पोर्शन है, ये 2 पोर्शन लिए हैं, ब्लैक में काटा है। इनको आपस में यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, सेंटर में दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए अब इस फोरहेड को हमने इस फेस के साथ में देखिए इस तरह से दोनों साइड में इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। अब लेते हैं बैक हेड का पोर्शन। ये बैक हेड है, देखिए इसमें ये ईयर्स लिखा है और यहाँ पर आपने ओपन छोड़ना है। थोड़ा सा सिलाई लगा के, ये डार्ट है, इस डार्ट को आपस में सिल लेना है। अब मैं ना इसमें ओपन नहीं छोड़ रही हूँ, मैं इसमें जिप लगा रही हूँ, चेन लगा रही हूँ। आप लोग भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास चेन है तो इस तरह से चेन लगा दीजिए, नहीं तो ऊपर से थोड़ा सा सिल के, नीचे से सिल के बीच का पोर्शन थोड़ा ओपन छोड़िएगा, नहीं तो जिप है तो वो लगा दीजिए। देखिए अब ये हमने फोरहेड भी जोड़ दिया है और ये जिप भी बैक हेड में जोड़ दी है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें ये एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लीजिए जिप का। अब देखिए इसमें ईयर्स लगाते हैं, जहाँ पर मैंने मार्क दिया हुआ है, कटिंग में भी मैंने मार्क दिया हुआ है, तो इसमें भी लगा दीजिए। इसको इस तरह से रखिए, दोनों साइड के ईयर्स को, एक इस साइड से और एक इस साइड से, जहाँ पर निशान बनाए, और पहले इसको सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद ये बैक हेड रखिए, ये एक्स्ट्रा पोर्शन हम काट देंगे, इसको उल्टा करके रखेंगे और बिल्कुल जो सेंटर का जोड़ है ना वहाँ से सिलाई शुरू कीजिए और पूरा यहाँ नीचे तक आप सिलेंगे। देखिए कहाँ तक सिलना है आपने, बस ये कटिंग तक, बस ये यहाँ ये पोर्शन आपने छोड़ देना है कट वाला, ऊपर से लेकर ये जैसे फोरहेड में भी ये यहाँ तक आता है, डी लिख रखा है, वहाँ तक आपने ये ज्वाइन कर लेना है दोनों साइड से। देखिए अब ये अपर जो हेड है ना हमारा, वो पूरा रेडी है, फेस का पार्ट, अपर वाला पोर्शन। अब इसका नीचे वाला पोर्शन जोड़ते हैं। तो ये देखिए लोअर माउथ इसका है, ये दोनों डार्ट्स हैं। सबसे पहले तो इन डार्ट्स को आपस में सिल लीजिए, देखिए इस तरह से और इस तरह से, दोनों साइड में डार्ट सिल दिए हैं। अब इसका आपने लेना है सेंटर, तो इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और एक सेंटर का निशान बना दीजिए, एक सेंटर के लिए मार्क बना दीजिए। ये हमको सेंटर इसका लेना है। देखिए ये मैंने मार्क बना दिया है। अब इसी तरह से फेस है, उसका भी हम सेंटर लेंगे, उसको भी इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर एक निशान बना दीजिए सेंटर का। अब आपने ये सेंटर से ज्वाइन करना शुरू करना है। देखिए सेंटर से ज्वाइन करना शुरू करना है, दोनों को यहाँ से ज्वाइन करना है। इसको उल्टा रखिए आप इसके ऊपर, देखिए इस तरह से रख के, और उसके बाद में नीचे तक आपने पूरा राउंड में सिल लेना है। ये आपको इसका जो नीचे का देखिए यहाँ तक सिल लेना है, ये नीचे का कर्व है ना, ये छोड़ देना आपने। ये देखिए ये जो कर्व है इसको छोड़ देना है और यहाँ तक आपने दोनों साइड से इसको सिलाई लगा दीजिए, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए अब पूरा हमने सिल लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये पूरा राउंड में सिल गया है। अब हमने इसकी नोज़ बनानी है। देखिए इस वाले में नोज़ लगाएंगे हम। तो ये ब्लैक, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो ब्लैक है ये कलर का काटा हुआ है, ये जो राउंड वाला पोर्शन है ना ये लगेगा इसमें, और ये जो ऊपर के पोर्शन इनमें बनेंगे डार्ट्स। तो आपस में इन डार्ट्स को सिल लीजिए। देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ में। उसके डार्ट के सिलने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन है उसको इस फेस पे रखिए और इस तरह से पूरे में राउंड में इस तरह से ये जोड़ दीजिए आप। देखिए अब ये नोज़ इसमें जुड़ गई है, ये देखिए अब जुड़ गई है। अब इसको इस तरह से पकड़िए और नीचे तक, देखिए यहाँ पर ये कट है ना, वहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर आपने पूरी ऊपर नोज़ तक ले जानी है। एक पूरी सिलाई लगा देनी इस तरह से, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये नोज़ भी बंद हो जाएगी और ये नीचे का इसका ये पोर्शन। देखिए अब ये जोड़ दिया है हमने। अब जो ये नीचे का कट है ना, देखिए इसमें हमने अब लिप्स इसके लगाने हैं, माउथ में कह लीजिए, लिप्स कह लीजिए। पहले तो इस पोर्शन को भी जोड़ दीजिए, इस पोर्शन को भी आपस में सिलाई लगा दीजिए, ये वाला पोर्शन। अब आपने क्या करना है, इसमें इसके लगेंगे लिप्स। उसके लिए हम लेंगे रेड
फेल्ट मैंने लिया है और उसके ऊपर मैं पिंक कलर का एक और छोटा सा टुकड़ा फेल्ट का काटा है, वो उसको उसके ऊपर रखूँगी और सिलाई लगा। आप कढ़ाई कर लीजिए, मशीन से बंद कर लीजिए या सिलाई कर लीजिए, जैसे भी आप इसको, या चिपका दीजिए जैसे भी। उसके बाद जब ये इस तरह से जोड़ेंगे ना आप, ये नीचे जुड़ा होगा, अब ये वाले पोर्शन में आपने इसको रेड वाले जो लिप्स है इसको ज्वाइन करना है। तो इसको यहाँ पूरा राउंड में देखिए, यहाँ से यहाँ पूरा राउंड में ये लिप्स ज्वाइन हो जाए। अब ये लिप्स लग चुके हैं देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा कीजिए, फेस को सीधा करने के बाद में देखिए, सीधा करने के बाद में जो ये नीचे का हिस्सा है ना, इसको इस तरह से फोल्ड करके पकड़िए। आप देखिए इस तरह से पकड़िए फोल्ड करके, और एक सिलाई यहाँ पर लगा दीजिए। ऊपर से लगानी है आपने, ये इस तरह से रखिए ऐसे पकड़ के, और ऊपर से इसकी एक सिलाई लगा दीजिए। तो ये इसके लिप्स टाइप के बन जाते हैं। ये देखिए अब इस तरह से सिलाई आई है, ये इस तरह से ये नीचे के हिस्से में मैंने ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब आपने क्या करना है, इसको अब उल्टा कीजिए फिर से दोबारा से। अब अंदर की तरफ जो इसका लोअर फेस है ना, उसमें हमने कुछ छोटे से कपड़े अटैच करने हैं। अब ये आप कुछ भी लीजिए, जो भी आपका पुराना कोई कपड़ा है या कॉटन का कोई कपड़ा है उसका लीजिए। ये एक पीस काटना है और ये चीक्स के 2 पीसेस काटने हैं। तो इसको ना अपने देखिए ये शेप बनी हुई है, इस तरह से पकड़ के सिलाई के बाहर ही, जो बाहर का कपड़ा है ना उसी पे लगाना है आपको, अंदर सिलाई में नहीं लगाना है। जहाँ तक आएगा वहाँ तक लगा दीजिए। एक पोर्शन इस साइड, एक पोर्शन इस साइड, दोनों गालों पे। और ये नोज़ के तरफ इसके जो लिप्स के ऊपर लगा दीजिए। जो नीचे वाला हिस्सा है ये लिप्स के ऊपर, जो बाहर का हिस्सा कपड़ा है ना उसी में सिलिएगा। अब ये जो हमने जोड़ दिए हैं ना, अब इनको क्या करना है, देखिए इनके जो किनारे हैं ना, ये वाला किनारा इस किनारे से आपने जोड़ देना है। चाहे आप सुई से टांका, मैं भी सुई से टांका लगाऊंगी इसका, इस कोने से, और जो ऊपर का कोना है ये ऊपर के कोने से। बीच का हिस्सा आपने ओपन छोड़ना है। ये देखिए ये जो पोर्शन है ना ये ओपन छोड़ना है, यहाँ से हमने फाइबर भरना है। सिर्फ किनारे किनारे आपने सुई से इनके मजबूती से टांका लगा दीजिए, चारों किनारे, सिर्फ किनारे किनारे। उसके बाद में हम इस हेड को बॉडी के साथ में अटैच करेंगे। तो ये सेंटर ले लीजिए, देखिए इसका तो है ही सेंटर, इसको इस तरह से रखिए और पूरे राउंड में आपने ये हेड इसके साथ में ज्वाइन कर लेना है। पूरे राउंड में इस तरह से करके इसको हेड को ज्वाइन कर लीजिए। अब ये देखिए जुड़ गया है, हेड इसकी जुड़ गई है इसके साथ में। अब हमारी इसकी बॉडी बिल्कुल रेडी है। अब इसके लिए ना एक बो बना लेते हैं। इसके हेड पे एक बो होता है, वो बना के लिए हम इसके 2 पीसेस काटेंगे। ये देखिए इस तरह से, और एक ये पट्टी मैंने काटी है पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की, आप सेम कलर की भी काट सकते हैं। अब ये 2 पीसेस को आपने सिलना है और कहीं पर छोटा सा छोड़ देना है, जैसे यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ वहीं से हम बाद में इसको यहाँ पर छोड़ के बाद में हम इसको वहीं से सीधा करेंगे और फिल करेंगे। और जो ये पट्टी है ना, ये मैंने लाइट पिंक कलर की काटी है, इसको भी इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ से सिल दीजिए। बीच में थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, जो हम वहीं से इसको सीधा करेंगे। तो दोनों साइड से आप सिल के इसको बाद में इसके बीच में हम अटैच करेंगे। अब इसको फिल करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमने अंदर वो लोअर माउथ में कपड़ा लगाया था ना अंदर की तरफ, सबसे पहले तो आपने उसको फिल करना है और टाइटली फिल कीजिएगा दोनों तरफ से। देखिए, और ये बीच का हिस्सा है जो, उसको भी फिल कीजिएगा। इनको ना टाइटली आपने फिल करना है। देखिए इस तरह से, ये जो इसके चीक्स हैं, गाल बनते हैं इसी से, इनको अच्छी तरह से, जैसे हम टेडी का करते हैं ना मज़ल को टाइटली फिल, वैसे आपने इसको भी टाइटली सबसे पहले ये करना है। उसके बाद में ये नोज़ है, देखिए इसमें भी सबसे पहले आप इन्हीं चीज़ों को फिल कीजिए। ये नोज़ मैंने फिल कर दी है। उसके बाद आप इसका बाकी बॉडी पार्ट जो है फाइबर से इसको फिल कर लीजिएगा। देखिए इसके अब लेग से शुरू करती हूँ। देखिए अब ये फिल हो गया है, पूरी तरह से हमने इसको फिल कर दिया है। अब इसकी ये चेन पीछे से बंद कर देती हूँ, ये रेडी हो गया। अब इसका बो बनाती हूँ। देखिए इसके बीच में मैं, चाहे सुई से आप कर लीजिए, चाहे धागा बांध दीजिए सेंटर में, जैसे आपको लगता है वैसे कर दीजिए। मैंने इसको थोड़ा सा धागा बांध दिया है। अब इसके बाद में मैं इसको, क्योंकि फिल हो गया है ना, अब हम इसके शूज़ में इसको अटैच करेंगे। तो अब चाहे चिपका दीजिए, चाहे सुई से, मैं सुई से सिल रही हूँ, आप चिपका भी सकते हैं और सुई से भी सिल सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको यहाँ पर मैं बंद कर रही हूँ। अब देखिए, अब ये बो है, इसका जो किनारा हमने ओपन छोड़ा था उसको भी अच्छी तरह से बंद कर लेते हैं। ये देखिए जो मैंने ओपन छोड़ा था ना, थोड़ा थोड़ा फिल कर दिया इसको। अब इसका किनारा मैं बंद कर रही हूँ। और उसके बाद में जो हमने ये पट्टी बनाई थी,
देखिए ये जो हमने पट्टी बनाई थी उसको मैं बीच में इस तरह से नॉट बांध दूंगी। सिंपल एक नॉट बांधा है। अब इसको इधर अटैच करेंगे। अब ये भी आप चिपका सकते हैं या सिल सकते हैं। मैंने सुई से सिल दिया है इसको। पहले सेंटर में सिल दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। 2-3 टाँके लगा दीजिएगा ताकि ये अच्छे से यहाँ पर बंद हो जाए। देखिए अब इसको ना मैं थोड़ा कान के साथ में भी अटैच कर दूँ, वो भी मैं सुई से कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल ना हिले। दोनों कानों के साथ में मैं इसको किनारों पे स्टिच लगा दूँगी, सुई सिलाई कर दूँगी। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हैंड्स की फिनिशिंग कर लेते हैं। थोड़ा इसका फिंगर्स बना लेते हैं। एक सुई में धागा डाला है, एक तरफ से निकालूंगी और दूसरी तरफ से खींच खींच के थोड़ा सा, देखिए इस तरह से राउंड में आपने लेके इसकी ना थोड़ी ये फिंगर्स 2-3 बना लेनी है आपने। या आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ राउंड राउंड में लेके आपको सुई से और इसकी ये 2-3 फिंगर्स आप बना लीजिए। तो फाइनली देखिए हमारी क्यूट सी मिनी माउस बनके बिल्कुल रेडी है। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को, और आगे भी देखते रहिए। तो मैं आगे आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सॉफ्ट टॉयज़ के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। बाय बाय।